Students, hello, how are you all? आज टीचिंग अबाउट दिस नीट्स प्रिपरेशन फॉर क्लास 10th। जैसा कि आज आपको मैं बता रहा हूँ कि नीट प्रिपरेशन के लिए आपको करना क्या होगा। नीट अगर आप सोच रहे हैं कि नीट की तैयारी कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप क्लास 10th में है अभी, तो ये सिर्फ क्लास 10th के लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले पहले बायो की क्लास करेंगे इस सेशन में। सबसे पहले इस सेशन में हम बायो क्लास करेंगे, क्योंकि इस सेशन में सबसे पहले नीट की एग्जामिनेशन होती है, क्योंकि नीट प्रिपरेशन होता है। क्योंकि हम नीट के बारे में ऐसे जानकारी देंगे आपको, उसके बेसिस पे कुछ जानकारी देंगे जो नीट के लिए है, क्योंकि हम खुद नीट के लिए एक्चुअली अभी आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि नीट तैयार करने के लिए सबसे पहले हम जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम पढ़ाने चल रहे हैं। तो आप प्लीज़ उसको टीचिंग ध्यान से कीजिएगा, और अच्छा लगे तो आप देखिएगा, नहीं तो आप जा सकते हैं। इसमें कोई आपको जबरदस्ती नहीं है, पढ़ाई जबरदस्ती की चीज़ नहीं है। तो चलिए, टुडे अबाउट द सेशन इज क्लास 10th लाइफ प्रोसेस इन दिस नीट बेस्ड, और प्लीज show this last in this video. So let us start. हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम शुरू करते हैं नीट बेसेट पर ये क्लास 10th की वीडियो। तो सबसे पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन क्या है और ये किस लिए काम करता है, चलिए हम इस वीडियो में पूरी तरह जानेंगे। इट इज़ ए इनटेकिंग ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ, ये इट इज़ ए इनटेकिंग ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी रिक्वायरमेंट। ये किस लिए जरूरी होता है न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में, क्योंकि ये हमारे बॉडी में जो इनटेकिंग ऑफ फूड फूड जो हम फूड लेते हैं उसका प्रोसेस, जो फूड लेते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी किस लिए मिलती है, ये वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए, अपने बॉडी के अंदर कुछ एक्टिविटी करने के लिए ये न्यूट्रिशन हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य होती है। ठीक है, एक बार और इसको मैं दोहरा रहा हूँ। इट इज इनटेकिंग ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। ये प्रोसेस जो है हमारे अंदर, इनटेकिंग ऑफ फूड, जो हम फूड को लेते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी, जो प्रोड्यूस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फूड लेते हैं ना एक्चुअली जीने के लिए, जीवन जीने के लिए, तो वो किस लिए, वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, क्योंकि हमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी करनी होती है हमारे बॉडी, जो कि कभी कभी कहीं कुछ शूट हो गया तो वहाँ पे जाते हैं, कहीं हैंड मूवमेंट, ये सिर्फ किस लिए, एनर्जी से ही होती है। और दूसरा जो है, द फूड डैट वी ईट हैज न्यूट्रिएंट्स इन इट विच प्रोड्यूस एनर्जी। हमारे बॉडी में एनर्जी की क्यों जरूरी है, इसके लिए क्या प्रोड्यूस करता है, न्यूट्रिशन कौन कौन से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये लिखा हुआ है। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, इसमें डिफरेंट टाइप्स के भी एनर्जी होते हैं, जैसे फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, आप फिर से इसको देख सकते हैं यहाँ पे, द फूड डैट वी ईट हैज न्यूट्रिशन इन इट विच प्रोड्यूस एनर्जी। ये जो फूड है, ये न्यूट्रिशन किस किस प्रकार से और क्यों प्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अनदर प्रकार का एनर्जीज है। अब हम आएंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, एक ही बात हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बोले तो, या टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन बोले तो एक ही बात हुआ। तो चलिए, यहाँ पे दो प्रकार का होते हैं, कौन कौन से, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसको हम ऑटोट्रॉप्स बोल सकते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी हेटरोट्रॉप्स न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं पहला फर्स्ट ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉपिक के बारे में। तो ऑटोट्रॉपिक होता क्या है, इट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन मेक इट्स food with the help of photosynthesis as they process chlorophyll. फॉर एग्जाम्पल ऑल ग्रीन प्लांट। ये ऑटोट्रॉप है क्या, फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूँ, इट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन मेक इट्स फूड। यहाँ पे दो बार लिखा गया है, यहाँ
पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक गड़बड़ बात है, इसको मैं अभी देखता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिम्स कैन मैक, तो इसको मैं यहाँ पे इसको हमको कट करना है, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है, 2 बार लिखा गया ये। इट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिम्स, it cannot it can make food with the help of photosynthetics as they process chlorophyll। इसमें ये बता रहा है ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपना स्वयं, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि खुद अपना खाना बना सकते हैं, किसके अनुसार, किसके हेल्प से, फोटोसिंथेटिक्स, किसके हेल्प से, फोटोसिंथेटिक्स एज द प्रोसेस ऑफ क्लोरोफिल, किसके प्रोसेस है, क्लोरोफिल, वो कौन होते हैं, ओनली ग्रीन प्लांट, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि स्वयं अपना भोजन बनाते हो, वो किसके हेल्प से, फोटोसिंथेटिक्स, जो कि ऑल ग्रीन प्लांट में होते हैं। फोटोसिंथेटिक्स अगर आपको मालूम नहीं है तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। फोटोसिंथेटिक्स या क्लोरोफिल, उसमें ऑल ग्रीन प्लांट्स के पार्ट्स बताए गए हैं। तो चलिए हम इस पर ध्यान देंगे। जैसे ऑल ग्रीन प्लांट, इसको हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरा जो है हेटरोट्रॉपिक, जिसको हम हेटरोट्रॉप न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं। तो इसमें लिखा गया है इट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिम्स कैन नॉट मेक फूड एज दे लॉक क्लोरोफिल। क्या लिखा गया है, इट इज द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिम्स कैन नॉट मेक इट्स फूड एज दे लॉक क्लोरोफिल। ओके, यहाँ पे लिखा गया है किस लिए, एक हेटरोट्रॉप एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खुद अपना स्वयं खाना नहीं बना सकता है, और वो उसके अंदर ये लॉक होता है, क्लोरोफिल होता ही नहीं है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। जैसे ऑल नॉन ग्रीन प्लांट नहीं होंगे, इधर प्लांट्स एंड एनिमल्स ये सभी होंगे, ठीक है। और इसको भी हेटरोट्रॉपिक्स को आप आसानी से समझ गए होंगे, नहीं तो फिर से मैं समझा रहा हूँ। इट इज द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिम्स कैन नॉट मेक इट्स फूड एज दे लॉक क्लोरोफिल, ठीक है। इट इज टाइप्स ऑफ, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना स्वयं खाना ना बना सके, उसको हम क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉपिक। ओके, अब चलिए हेटरोट्रॉप्स सो डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड आइदर दे एक्ट एज, मतलब हेटरोट्रॉप्स के भी कुछ मोड्स हैं, मतलब टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक भी है जो ऑब्टेनिंग फूड करते हैं, किसके माध्यम से। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं और आगे जानकारी लेते हैं कि किसके माध्यम से वो लेते हैं। तो चलिए इसको मैं ये फिल्टर, चलिए मैं पहले आपको ये समझा देता हूँ। देखिए थ्री टाइप्स के होते हैं, पैरासाइट्स, सेप्रोसाइट्स, होलोजोइक नोड्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे पैरासाइट, या चलिए सेप्रोफाइट्स को हम पहले डिफाइन करते हैं। सेप्रोफाइट्स क्या होता है, दे आर द ऑर्गेनिम्स दैट दे आर द ऑर्गेनिम्स दैट फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर को ऑब्जर्व करते हैं। एग्जाम्पल फंजाई, ये क्या करते हैं अक्सर, दे, इसको इसको डिफाइन नहीं करें क्योंकि आप डायरेक्टली नीट की प्रिपरेशन के लिए आप कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे पैरासाइट को हम नहीं, इसको पहले समझ लेते हैं। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, दे आर ऑर्गेनिम्स डेड, दे आर ऑर्गेनिम्स they are the organisms that feed on dead and decaying matter। जो हमारे ऑर्गेनिम्स हैं जो कि खुद डेड एंड डिकेइंग मैटर यूज़ करते हैं ऑब्टेनिंग फूड के लिए। वो ऑब्टेनिंग फूड क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो डेड हो गया हो, जैसे फंगाई पे कुछ लगा हो, ज़्यादा दिन का सड़ गया हो, ऐसे ऐसे, जिसको हम ओले कहते हैं, ओले नहीं सॉरी, इसको भोजपुरी भाषा में कुछ कहते हैं जो भुअरी कहते हैं, वो जिसको वो करता है, मतलब एब्जॉर्ब करता है, ऑब्टेनिंग करता है, वो कौन सा होता है, ये फंजाई का। ये किस में आता है, सेप्रोफाइट्स में आता है। अब आइए हम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। पैरासाइट क्या है, दे आर द ऑर्गेनिम्स दैट लिव इन और
live in or on the surface of either organism to fully full their nutrition requirement। इसका मतलब क्या, दे आर ऑर्गेनिम्स डेट लिव इन और, मतलब ये ऑर्गेनिम्स हमारे शरीर के इन और ऑन, मतलब शरीर के अंदर या बाहर सरफेस में रहकर अपना फुल न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे हमारे हेयर में जो ये कुछ ये रहते हैं जिसको हम भोजपुरी भाषा में धील कहते हैं, कुछ जो कि खुद अपना अंदर, जैसे इको बैक्टीरिया जो कि हमारे अंदर होता है, ये पैरासाइट में इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, ये एग्जाम्पल में हो गया आपके लिए, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे इंटेस्टाइन, जो कि हमारा इंटेस्टाइन जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा अभी, तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले हमको पढ़ना होगा, दे आर द ऑर्गेनिम्स डेट लिव इन और ऑन सरफेस ऑफ आइदर ऑर्गेनिम्स टू फुल लिव फूड। तो चलिए हम इतना समझ गए, अब हम होलोजोइक मोड को पढ़ेंगे। तो दीज आर ऑर्गेनिम्स डेट 5 स्टेप सीक्वेंस इन इंटेस्टाइन, डाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, एसिमिलेशन एंड इंजेशन। 5 प्रकार के जो होलोजोइक मोड में स्टेप होते हैं, कौन कौन से होते हैं? इनिजेशन, डाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, एसिमिलेशन एंड इंडिजेशन। तो इसको हम यहीं पर आज टॉपिक रहने देंगे, फिर हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो थैंक यू, अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।